Hello student, today I will discuss about computer and its part. Okay, so what is computer? हम कंप्यूटर को कैसे डिफाइन करेंगे? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन that takes input, process it, then it gives us desired result. ओके, तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारा क्या कर रहा है, इनपुट ले रहा है एज ए डेटा. ठीक, इनपुट लेगा, उसको प्रोसेस करेगा, देन उसके बाद क्या करेगा, एक डिजायर्ड रिजल्ट देगा. जैसे हम कर रहे 1:2, कोई हमारा इनपुट लेगा कंप्यूटर, ठीक, फिर इसको प्रोसेस करेगा, कोई प्रोसेसिंग डिवाइस होगा, ठीक, कंप्यूटर के पास 1:2 प्रोसेस करेगा, 2 हो गया, ठीक. ये देन हमें किसी आउटपुट डिवाइस से हमें क्या कर देगा, आउटपुट शो कर देगा या हमें प्रिंट कर देगा, हमें आउटपुट मिल जाएगा. तो क्या है, कंप्यूटर क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारा इनपुट ले रहा है एज ए डेटा, देन प्रोसेस कर रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है, लास्ट में हमें आउटपुट दे रहा है. ठीक, इनके बीच में हमारा एक स्टोरेज डिवाइस होता है. स्टोरेज डिवाइस है जो हमारा इन डेटा को स्टोर करेगा. ठीक, तो हम कह सकते हैं कि इसी में जोड़ सकते हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट टेक्स इनपुट, स्टोर इट, then process the data and last it gives us a desired result. ओके, तो हमारा हो गया कंप्यूटर का ये डेफिनेशन. अब कंप्यूटर का ये इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है. ठीक, फुल फॉर्म हमने अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने अलग अलग वो कर रखा है, फुल फॉर्म बनाया है. लेकिन हम यहाँ पे जो क्या है फेमस है उसको लिखेंगे. क्या है, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन particularly used for technical and educational research. तो हमारा कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च. ओके, तो ये हमारा कंप्यूटर का फुल फॉर्म आ गया. ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं कंप्यूटर को हमने जनरली हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दो पार्ट में क्या कर रखा है, कैटेगराइज कर रखा है. अब हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर मीन्स जिसको हम टच कर सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर का वह पार्ट जिसे हम टच कर सकते हैं. ठीक, यानी कि इसका क्या है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है. फिजिकल एग्जिस्टेंस यानी कि हार्डवेयर वो पार्ट है कंप्यूटर का जिसको हम टच कर सकते हैं, महसूस तो कर ही सकते हैं, साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, फिजिकली एग्जिस्टेंस है उसका. ठीक, जैसे हमारा क्या हो गया, एक माउस है, माउस हमारा क्या है, हार्डवेयर का पार्ट है, यानी कि उसका फिजिकली एग्जिस्टेंस है. ठीक, अब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर को हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जस्ट फील कर सकते हैं, और इसको टच नहीं कर सकते हैं, और इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगा. ठीक, तो हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर फील कर सकते हैं जस्ट हम. जैसे आपके सिस्टम में क्या चलता है, कोई गेम चलता है, जब तक हमारा वो गेम चल रहा है तब तक जो भी मटेरियल उसके अंदर है हमें जस्ट देख सकते हैं हम, और उसको फील कर सकते हैं. लाइट जाने के बाद या हम गेम बंद करने के बाद वो सभी चीज़ हमारे लिए फिजिकली नहीं है, वो वर्चुअल था. ठीक, उसी टाइम जब तक वो ऑन है या जब तक वो चल रहा है. ठीक, तो हमारा सॉफ्टवेयर क्या है, जिसको हम टच नहीं कर सकते और फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं है, जस्ट फील कर सकते हैं और देख सकते हैं. ठीक, तो हमारा सॉफ्टवेयर हो गया. ठीक, अब हार्डवेयर को हमने 4 पार्ट में क्या कर रखा है, अलग अलग कैटेगराइज कर रखा है. जैसे इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइस.
ठीक, तो अब पहले हम पढ़ते हैं इनपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट डिवाइस पढ़ने से पहले हम डेटा पढ़ते हैं। डेटा क्या होता है? डेटा क्या होता है? एक इंफॉर्मेशन होता है, ठीक, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, ठीक, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक। अब डेटा हमारे किस किस फॉर्म में हो सकता है? एज ए टेक्स्ट हो सकता है, ठीक, या एज ए ऑडियो हो सकता है, एज ए वीडियो हो सकता है, ठीक। तो हमारे ये क्या है? टेक्स्ट फॉर्मेट में है, ऑडियो फॉर्मेट में है, वीडियो फॉर्मेट में है। इन सभी फॉर्मेट में हम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, उसी को हम डेटा कहते हैं। अब यहाँ पे हम जो इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज पढ़ेंगे, इन्हीं के आधार पर पढ़ेंगे, ठीक। अब आप सोचो कि जो डेटा है, डेटा को कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर ले जाने के लिए जो भी डिवाइस लगा है वो हमारा क्या हो गया? इनपुट डिवाइस, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इन करना, यानी कि इनपुट डिवाइस के थ्रू। तो टेक्स्ट को हम किससे कर सकते हैं? कीबोर्ड से कर सकते हैं, ठीक, कीबोर्ड से कर सकते हैं। टेक्स्ट मीन्स जैसे आपको हेलो कहना है, हेलो वर्ड लिखना है या हेलो करना है, तो आप क्या कर सकते हो? इसको नॉर्मली मैसेज करके या टेक्स्ट लिख के आप हेलो कह सकते हो। ऑडियो के थ्रू, ठीक, आप बोल के उसको हेलो कह सकते हो, या वीडियो के थ्रू आप कोई बना सकते हो, आप वीडियो बना सकते हो, उसमें हेलो लिख सकते हो। तो हमारा अलग अलग फॉर्मेट है, ठीक। तो आपको इन सभी फॉर्मेट को कंप्यूटर के अंदर ले जाने के लिए क्या है? हमारे पास अलग अलग डिवाइसेस लगे हैं, इनपुट डिवाइसेस भी। तो हमारा क्या क्या है? कीबोर्ड हो सकता है, और क्या हो सकता है? जैसे कैमरा है, कैमरा क्या करता है? हमारा कैप्चर करके फोटो को, यहाँ पर क्या हो सकता है? पिक्चर भी हो सकता है, ठीक, पिक्चर भी हमारा एक डेटा है। तो पिक्चर को अंदर लेने के लिए हमारे पास कैमरा लगा है, तो कैमरा भी हमारा क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो इसी आधार पर हमारा क्या है? इनपुट डिवाइस क्या क्या है? कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस। माउस क्या है? इनपुट डिवाइस, क्योंकि इसके थ्रू हमारा कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर कुछ एक्टिविटी जनरेट होता है। जॉयस्टिक हो गया, गेम खेलते टाइम आप कंट्रोल कर सकते हो अंदर को, ठीक। ओसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइशन, ठीक, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइशन। ये क्या करता है? हमारा इमेज टैक्स को मशीन रीडेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक। आपके पास कोई बुक है, उसको रीड करके आपके कंप्यूटर में क्या कर सकता है? एज ए टेक्स्ट फॉर्मेट में स्टोर कर सकता है। कौन? ओसीआर। तो ओसीआर क्या कर रहा है? कंप्यूटर सिस्टम में ले जाने का काम कर रहा है, इसलिए क्या है? इनपुट डिवाइस। ओएमआर क्या है? ये तो आपने देखा है, आपने पेपर भी दे रखा होगा, ठीक। तो ओएमआर क्या है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, ठीक। तो ये भी क्या होता है? कोई ओएमआर सीट है, आपने पेपर दिया होगा उसमें, ठीक। तो जब आप पेपर कर लेते हो तो ओएमआर के द्वारा क्या किया जाता है? इसको स्कैन करके अंदर ले आ जाता है, और जो ऑप्शन आपका सही है उसको क्या किया जाता है? एक डेटा तैयार किया जाता है, यानी कि ओएमआर पढ़ लिया आपने, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। मिक्र, या हम कहते हैं एमआईसीआर का फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। यहाँ पर आप रीडर भी कह सकते हो। ये हमारे सभी क्या है? एज ए रीडर काम कर रहे हैं, ठीक, एज ए रीडर, यानी कि बाहर की जो डेटा है उसको हम रीड करके कंप्यूटर सिस्टम में ले जा रहे हैं। ये एमआईसीआर कहाँ यूज होता है? बैंक के चेक में आपने देखा होगा, आपने यहाँ पे क्या लिखा था? चेक नंबर लिखा होता है। तो ये किसके द्वारा लिखा हो जाता है? मैग्नेटिक इंक से लिखा होता है। तो इसको जब पढ़ना होता है कंप्यूटर को, तो हमारा क्या यूज होता है? एमआईसीआर को ही यूज किया जाता है। ये डिवाइस होता है जिसके द्वारा हमारा इस चेक नंबर को चेक किया जाता है, बैंक चेक को, ठीक, यानी कि इसको रीड किया जाता है। तो हमारा ये भी क्या है? एमआईसीआर, ये एज ए इनपुट यूज किया जाता है या इनपुट डिवाइस है। तो हमारे एग्जाम में, कभी इंट्रेंस एग्जाम में इसके फुल फॉर्म या डायरेक्ट पूछा जाता है, तो वहाँ पे इंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा हमारा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है, कौन सा प्रोसेसिंग डिवाइस है। तो आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना होगा ओएमआर, ओसीआर और मिक्रो को इनपुट डिवाइस, ठीक। अगला हम पढ़ते हैं आउटपुट डिवाइस।
अब ये जितने भी डेटा है हमारे फॉर्मेट, ठीक है, डेटा का फॉर्मेट है ये, टेक्स्ट फॉर्मेट में, ऑडियो फॉर्मेट, वीडियो फॉर्मेट, पिक्चर फॉर्मेट। अब इसको कंप्यूटर सिस्टम से बाहर निकालने के लिए जो जो यूज होते हैं हमारे, वो क्या है, आउटपुट डिवाइस। टेक्स्ट को बाहर निकालने के लिए क्या हो सकता है आपका, प्रिंटर हो सकता है, टेक्स्ट को बाहर निकालने के लिए प्रिंटर, ठीक। ऑडियो को बाहर निकालने के लिए स्पीकर, ठीक। पिक्चर को बाहर निकालने के लिए आपके पास क्या है, प्लॉटर हो सकता है, ठीक। प्लॉट क्या करता है, हमारा इमेज क्रिएट कर देता है किसी पेज में, ठीक, प्लॉटर। और वीडियो को निकालने के लिए आप सीधे कह सकते हो मॉनिटर, ठीक। तो हमारे पास क्या है, जो बाहर निकालने के लिए है डेटा को, वो हमारे आउटपुट डिवाइसेस है। अब हमारे यहाँ पढ़ते हैं प्रिंटर की क्या टाइप है। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर मीन्स क्या होता है, ये हार्डवेयर द्वारा लगा होता है, यानी कि पेज पे डायरेक्टली इम्पैक्ट किया जाएगा, यानी कि टच करके, यानी कि इस पर जो की होगा उसके वहाँ पर मैकेनिक यूज किया गया होगा कि हमारे पेज पे इम्पैक्ट होके प्रिंट किया जाएगा या लिखा जाएगा उसमें, ठीक। लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होगा, जस्ट उसको स्प्रे किया जाता है, ठीक, इंक के द्वारा स्प्रे किया जाता है, या हम यानी कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आता है, वो हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं, ठीक। तो हमारे जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील, ये हमारे क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट में क्या क्या आएंगे, लेजर जेट और इंकजेट, ठीक। अगला आता है हमारा प्रोसेसिंग डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, ठीक। प्रोसेसिंग डिवाइस तो आपने पढ़ ही रखा है। सीपीयू, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसी को क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक। इसके पार्ट में क्या क्या आता है, ALU, ठीक, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक। CU, कंट्रोल यूनिट। कभी कभी डायरेक्ट क्या पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक, कंट्रोल यूनिट, ठीक। अगला डिवाइस आता है हमारा स्टोरेज डिवाइस, यानी कि जो डेटा को स्टोर कर रहा है वो हमारे स्टोरेज डिवाइस के अंदर आ जाता है, ठीक। स्टोरेज डिवाइस होते हैं हमारे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में कैटेगराइज कर रखा है। प्राइमरी मेमोरी में क्या आता है, रैम एंड रोम, ठीक। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी। जब कंप्यूटर डिजाइन किया जाता है तभी हमारा रोम को क्या किया जाता है, राइट किया जाता है, यानी कि रोम पे डेटा राइट कर दिया जाता है, यानी कि लिख दिया जाता है। उसके बाद वो बाद में हम जब EPROM, PROM, यहाँ पे अलग अलग रोम की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम रोम को इरेज करके दोबारा हम इस डेटा को लिखा जाता है, ठीक। तो हमारा क्या है, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, जस्ट रीड के लिए होता है, तो रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक हो गया। यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक। और रैम क्या है, हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा एंट्रेंस एग्जाम में, रैम इज ए वोलेटाइल मेमोरी, दिस वन द इंपॉर्टेंट, ओके। रोम क्या है, नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। रैम क्या है, वोलेटाइल, क्यों, क्योंकि हमारे जब तक लाइट ऑन होता है तब तक हमारा डेटा रैम में रहता है, जैसे ही लाइट चलेगी तो हमारा डेटा यहाँ से इरेज हो जाता है, ठीक। इसलिए हमारा क्या है, रैम वोलेटाइल मेमोरी। लेकिन रोम में हमारा, मैं कह रहा हूँ कि जब मैन्युफैक्चर किया जाता है तभी राइट कर दिया जाता है, तब हमारा स्थायी मेमोरी कह सकते हैं इसको, ठीक। अब हमारा आता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी सभी के सभी हमारा क्या है, नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, ठीक, क्योंकि ये हमारा परमानेंट मेमोरी है, इसको लाइट जाने या आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। ये हमारा क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है, ये परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं इसको, परमानेंट मेमोरी, परमानेंट मेमोरी, और साथ साथ नॉन वोलेटाइल। एग्जाम के पर्पज से हमारा ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जस्ट रैम के हमारा वोलेटाइल मेमोरी, ठीक। अब अगला आता है हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को तो हमने पढ़ लिया था, लेकिन इसकी भी कैटेगराइज कर रखा है कैसे, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो जैसे यह हमारा कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर को चलाने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए, अब यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं कंप्यूटर को चलाने के लिए, कंप्यूटर को चलाने के लिए यानी कि कंप्यूटर जिसके बिना नहीं चल सकता है, वो सॉफ्टवेयर क्या हो गया, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी कि सिस्टम को चलाने के लिए, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम,
ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हमारा किसी कंप्यूटर में नहीं होगा तो सिस्टम नहीं चलेगा, ठीक। जबकि हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक। सिस्टम को रिक्वायर्ड नहीं है इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, ये किसको रिक्वायर्ड है, यूजर को, ठीक। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज नेसेसरी फॉर यूजर, ठीक। इसीलिए हम क्या सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ही क्या कह सकते हैं, यूजर सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, ठीक। यूजर अपने अकॉर्डिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके यूज करता है। जैसे एमएस ऑफिस इस कंप्यूटर सिस्टम में हो या नहीं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंप्यूटर चलेगा किससे, ऑपरेटिंग सिस्टम से, ठीक। तो हमारा सिस्टम को चलाने वाले जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर है वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर में आएगा, और जो यूजर की पर्पज के लिए है या जो यूजर अपने लिए इंस्टॉल करता है वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ गया। जैसा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, नॉर्मली हम ओएस बोलते हैं, ठीक। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक। जैसे हमारा विंडो जितने भी हमारे आ रहे हैं 7, 8, 9, 10 जो भी है, ठीक। एक्सपी हो गया, ठीक। अब ड्राइवर, अगला क्या है, ड्राइवर सॉफ्टवेयर या डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। जैसे आप इसमें क्या करते हो, आप कभी कभी पेन ड्राइव लगा लेते हो, ठीक। पेन ड्राइव लगाते हो या प्रिंटर लगाते हो, ठीक, कंप्यूटर के सिस्टम के साथ। तो क्या होता है, सबसे पहले हम प्रिंटर का जो सॉफ्टवेयर होता है, प्रिंटर का सॉफ्टवेयर को हो या ड्राइवर को हो, ठीक, प्रिंटर को चलाने वाला, उसका सॉफ्टवेयर सिस्टम में इंस्टॉल होता है, ठीक। जब आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करोगे तभी आपका प्रिंटर फंक्शनिंग करेगा, ठीक। वैसे ही पेन ड्राइव भी जब आप लगाते हो तो आपके वहाँ पे दिखाया जाता है नीचे बार में इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, ठीक। तभी वो पेन ड्राइव आपके उसमें काम करेगा, ठीक। तो हमारा जितने भी डिवाइस का ड्राइवर भी हमारे क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर आ गया। अगला आता है यूटिलाइज सॉफ्टवेयर। यूटिलाइज सॉफ्टवेयर क्या होता है, हमारे कंप्यूटर को यूटिलाइजेशन के लिए, ठीक, यानी कि जैसे कि हमारा एंटीवायरस, यानी कि उसको सेफ रखने के लिए, ठीक, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। देखो यहाँ पे ये सिस्टम की रिक्वायरमेंट है एंटीवायरस, अगर ये नहीं होगा तो ये क्रैश हो सकता है या आपको हैक कर सकते हैं या सिक्योरिटी थ्रेट्स है, ठीक। लेकिन एप्लीकेशन जो यूजर है, यूजर को कोई मतलब नहीं कि इसमें क्या हो, ठीक। अगला क्या है, बैकअप सॉफ्टवेयर। कभी आपका डेटा क्रैश हो चुका है या डिलीट हो चुका है तो आप क्या करोगे, उसको बैकअप करोगे, तो ये भी हमारा क्या है, यूटिलाइज सॉफ्टवेयर है, ठीक। अगला आता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर की रिक्वायरमेंट है। आप इसमें कह सकते हो एमएस ऑफिस, फोटोशॉप कह सकते हो, आपका व्हाट्सएप हो सकता है, आपका फेसबुक हो सकता है, जितने भी आपके पर्पज़ के लिए है वो हमारा सभी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो हमने यहाँ पर बात किया कंप्यूटर एंड कंप्यूटर के जो पार्ट है, मेन पार्ट में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, देन इनके डिवाइसेस।